क्लासरूम स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप सभी का वेलकम है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो अपनी एलडीसी की एग्जाम है 2026 की, जो आपके राजस्थान में 2026 की सबसे बड़ी एग्जाम है। ठीक है, 10,000 और ये 500 प्लस पदों पे आपकी क्या भर्ती हो रही है। तो इसकी हम क्या पूरी प्रोसेस जानेंगे कि आपकी एग्जाम से लेकर और जो आपकी फाइनल पोस्टिंग होगी उसमें कितना टाइम लगेगा और वो पूरी प्रोसेस आपकी किस तरह होने वाली है। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो को देखना। ठीक है, इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे भाई आपकी टाइपिंग एग्जाम कैसे होगी, जो आपका प्री रिजल्ट आएगा वो किस तरह का आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें जो स्क्रूटनी फॉर्म होगा आपका वो किस तरह आपका फिल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो अपने एग्जाम की डेट है वो आपकी है 5 जुलाई 2026। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो आपकी एग्जाम की डेट है वो कितनी है आपकी 5 जुलाई 2026। और जो आपकी 5 जुलाई है इस दिन आपकी दो एग्जाम होंगी। दो एग्जाम का मतलब दो पेपर होंगे। ठीक है, पहला पेपर होगा आपका मॉर्निंग में। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा पेपर होगा वो होगा आपका इवनिंग में। ठीक है, जो मॉर्निंग का जो आपकी टाइमिंग रहती है वो रहती है आपकी 9 बजे से लेकर और 12 बजे तक। ठीक है, 9 बजे से लेकर और 12 बजे तक। और जो आपकी इवनिंग वाली की टाइमिंग रहती है वो रहती है 2 बजे से और आपकी 5 बजे तक। ठीक है, जो पहला पेपर होता है आपका उसको आप सबको पता है, उसमें आपकी आती है सब्जेक्ट जीके आती है, उसके बाद साइंस आती है और आपकी मैथ आती है। और जो दूसरा पेपर होता है उसमें आपकी हिंदी आती है और इंग्लिश आती है। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बता दी है कि आपकी जो एग्जाम होगी, जो रिटर्न वाली एग्जाम होगी वो होगी आपकी 5 जुलाई 2026 को। उसमें आपके दो पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका जो जीके का, साइंस का और मैथ का, और जो दूसरा पेपर है आपका वो किसका होगा, हिंदी का और आपका इंग्लिश का दूसरा पेपर होने वाला है। जब आपकी एग्जाम हो जाती है तो आप सबको पता है कि एग्जाम होने के बाद आपका एक महीने या डेढ़ महीने के बाद आपकी क्या आंसर की आती है। ठीक है, इसको हम क्या प्री आंसर की बोलते हैं। ठीक है, जो आपकी प्री आंसर की आएगी वो आपकी रहेगी कि जो अगस्त का थर्ड वीक होगा। ठीक है, तो आप ये मान लो कि 15 अगस्त के बाद, ठीक है, 15 अगस्त 2026 के बाद क्या है आपकी प्री आंसर की आपको क्या अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो आपकी प्री आंसर की 2026 है उसमें क्या 15 अगस्त तक आपको क्या मिल जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं भाई जो प्री रिजल्ट आता है। ठीक है, तो आप सबको पता है जो आपका प्री रिजल्ट आएगा उसमें ये नहीं है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। जो ये प्री रिजल्ट है ये वाला कौन सा रिजल्ट है, ये है आपका कि जो स्टूडेंट टाइपिंग के लिए आपके सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, किसके लिए, टाइपिंग के लिए जो स्टूडेंट आपके सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए रिजल्ट आता है। और टाइपिंग के लिए कितना गुना स्टूडेंट लेते हैं, ये आपके 5 गुना स्टूडेंट अपने लेते हैं। ठीक है, 5 गुना स्टूडेंट आपके क्या है टाइपिंग के लिए लेते हैं। ठीक है, हर कैटेगरी में। ठीक है, जैसे आप जनरल कैटेगरी के हो तो जितनी जनरल कैटेगरी में आपकी सीट है उनसे क्या 5 गुना टाइपिंग में ले लेंगे। अगर आप ओबीसी से हो, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, तो उसी हिसाब से आप कैटेगरी के हिसाब से क्या है 5 गुना स्टूडेंट ले लेते हैं। ठीक है, और जो पीएच के और जो स्पोर्ट्स वाले कैंडिडेट हैं उनको क्या है थोड़ा ज्यादा लेते हैं। ठीक है, तो आपकी जो प्री जो रिजल्ट है वो आपका जो अक्टूबर 2026 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपकी जुलाई में एग्जाम हो जाएगी, जुलाई के बाद अगस्त आपका पूरा महीना है, उसके बाद सितंबर जो महीना पूरा है, उसके बाद जो अक्टूबर महीना है आपका। ठीक है, जो 3 या 4 महीने बाद आपको जो प्री टाइपिंग वाला रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। 3 या 4 महीने आपके इस रिजल्ट में लगने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होती है आप सबको पता है कि टाइपिंग की आपकी एग्जाम होती है। ठीक है, जब आपका जो टाइपिंग का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, 5 गुना स्टूडेंट होगा, तो फिर क्या कहेंगे ये आपको 15 या 20 दिन बाद आपकी क्या टाइपिंग की डेट दे दी जाएगी। ठीक है, अब जो आपकी टाइपिंग की डेट होगी, ठीक है, वो आपकी या तो जनवरी के महीने में होगी या फरवरी के महीने में होगी। ठीक है, तो आप सबको पता है कि एग्जाम बहुत बड़ी है आपकी। ठीक है, 10,500 प्लस पदों पे आपकी क्या एग्जाम है। ठीक है, अगर 5 गुना भी स्टूडेंट उन्होंने बुलाएंगे टाइपिंग में तो कम से कम 53, 54, 55 हजार तक स्टूडेंट क्या कोई टाइपिंग देंगे। ठीक है, और आप सबको पता है कि जो टाइपिंग की एग्जाम होती है वो आपकी जयपुर में होती है। ठीक है, कहाँ होती है आपकी जयपुर में आपकी टाइपिंग की एग्जाम होती है। दो कॉलेज इन्होंने क्या फिक्स कर रखे हैं। ठीक है, तो उन्हीं कॉलेजों में आपकी क्या टाइपिंग की एग्जाम होती है। ठीक है, अगर एक दिन में आपकी ये मान लो कि टाइपिंग के लिए 5,000 स्टूडेंटों को बुलाते हैं तो आपकी टाइपिंग की एग्जाम भी 10 दिन में आपकी होगी। ठीक है, तो जनवरी में अगर आपकी टाइपिंग की एग्जाम होती है, ठीक है, या फरवरी में टाइपिंग की एग्जाम स्टार्ट होती है आपकी, तो क्या होगा आपका जो पूरा मंथ है, ठीक है, पूरा मंथ नहीं तो 10 या 15 दिन आपके क्या टाइपिंग की एग्जाम में लग जाएंगे, 10 या 15 दिन। ठीक है, एक स्टूडेंट को एक दिन ही जाना होगा,
ठीक है। तो आपको शिफ्टों के हिसाब से बुलाया जाएगा। एक दिन में इसमें आपकी 3 या 4 शिफ्ट ये होती है, ठीक है। और टाइपिंग के एग्जाम के बारे में आपको बता देता हूँ कि टाइपिंग की एग्जाम आपकी क्या 100 नंबर की होती है। 100 नंबर में क्या होता है आपका 50 नंबर की तो आपकी इफिशियंसी आती है और 50 नंबर की आपको टाइपिंग करनी होती है हिंदी की और आपको इंग्लिश की, ठीक है। हिंदी की 25 नंबर की टाइपिंग आती है जो आपकी 10 मिनट की होती है और इंग्लिश की भी आपकी क्या 25 मिनट की टाइपिंग होती है, वो भी आपकी क्या 10 मिनट की होती है। और जो इफिशियंसी होती है एमएस एक्सेल की और एमएस वर्ड की, वो भी आपकी क्या 10-10 मिनट की होते हैं। ये भी आपकी क्या 25-25 नंबर की आपकी होती है, ठीक है। अगर कोई भी स्टूडेंट टाइपिंग को अभी नहीं करे, ठीक है, और जब आपका एग्जाम के बाद अगर कोई स्टूडेंट टाइपिंग करना चाहे तो एग्जाम के बाद भी आपको क्या 6 या 7 महीने आपको मिल जाएंगे। 6 या 7 महीने टाइपिंग के लिए मिल जाएंगे जो आपके सफिशियंट होते हैं टाइपिंग करने के लिए, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको टाइपिंग की एग्जाम आपकी कब होगी, ठीक है। तो एलडीसी की तैयारी की आपको जो मजबूत बनाने के लिए हम क्या आपकी मैथ की, साइंस की और आपकी हिंदी की, ठीक है, तीनों की प्रैक्टिस सेट हम आपके यूट्यूब पे करा रहे हैं फ्री में, ठीक है। जो आपकी जो साइंस है इसकी हमने क्या 3-4 क्लास डाल दी है, ठीक है। इसके बाद हिंदी की 1-2 दिन में क्लास स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद आपकी क्या मैथ की हम क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को अच्छी करने के लिए आप इन क्लासों को जरूर ले, ठीक है। आप सबको पता है कि आपके बाद साइंस का और जो मैथ है और ठीक है इनका जो लेवल है वो आपका बहुत ही अच्छा आने वाला है, ठीक है। आप सबको पता है कि रीट में आपका साइंस का और मैथ का लेवल बहुत ही अच्छा आया है, ठीक है। अगर जिस स्टूडेंट ने साइंस मैथ और हिंदी को अच्छा बना लिया, स्कोरिंग बना लिया, ठीक है, तो उसका सिलेक्शन इसमें क्या हो जाएगा फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं प्री डीबी रिजल्ट, ठीक है। आप सबको पता है कि प्री डीबी रिजल्ट क्या होता है। होता क्या है जितनी वैकेंसी होती है उससे 2 गुना स्टूडेंटों का ये क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं, ठीक है। तो आपकी 10,500 से ज्यादा आपकी क्या है वैकेंसी है, तो ये कम से कम आपका 20,000, ठीक है, 22,000 स्टूडेंटों का प्री डीवी करवाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। उसके लिए क्या ये रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। अब वो रिजल्ट आपका जो टाइपिंग की एग्जाम हो जाएगी उसके 3 महीने या 4 महीने बाद आपको का रिजल्ट देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। ज्यादातर तो यही है 3 महीने बाद आपको का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो 22,000 या 20,000 स्टूडेंटों का ये क्या प्री डीबी रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। अब क्या होगा जो आपके पीएच कैंडिडेट है और जो आपके स्पोर्ट्स वाले कैंडिडेट है उनका क्या होता है 5 गुना स्टूडेंटों का क्या रिजल्ट निकाला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है आपका, अगला है कि डीबी की आपकी डेट क्या रहेगी, ठीक है। जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आपका कब तक हो जाएगा, ठीक है। जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आपका क्या है जून के महीने में 2027 में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अप्रैल मई में आपका क्या है जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। उसके बाद क्या है आपका जो डीबी की डेट है, ठीक है, डीबी बता देंगे भाई आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आपकी ये है, ठीक है। होगा क्या एक पूरी लिस्ट निकालेंगे कि ये स्टूडेंटों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, इस डेट को इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, ठीक है। जब आपका ठीक है तो हमने क्या एक क्लास आपकी जो ब्लड वाला टॉपिक मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है और जो मानव में जो पोषण है वो वाला टॉपिक आपका कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। बायोलॉजी में 1-2 टॉपिक और बचे हैं आपके एलडीसी में, ठीक है। तो उन टॉपिकों को भी आप क्या यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो अपने चैनल को, वहां से आपको क्या टॉपिक को भी पढ़ लेगा, ठीक है। अगला क्या है आपका स्क्रूटनी फॉर्म है, ठीक है। स्क्रूटनी फॉर्म आप सबको पता है कि जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो हमें क्या एक फॉर्म भरना होगा, ठीक है। आपने 4th ग्रेड में भी फॉर्म भरा होगा स्क्रूटनी फॉर्म, ठीक है। स्क्रूटनी फॉर्म आपका क्या 10-12 पेज का फॉर्म होता है, ठीक है। 10-12 पेज का फॉर्म होता है, उसमें आपकी पूरी डिटेल होती है, ठीक है। जैसे आपका एड्रेस हो गया, ठीक है, उसके बाद आपकी जो पर्सनल डिटेल हो गई वो हो गई, आपकी एजुकेशन डिटेल हो गई, ठीक है। आपने जो वैकेंसी में जो भी फिल किया है वो पूरी डिटेल उसमें स्क्रूटनी फॉर्म में हमें क्या भरनी होती है, ठीक है। जब आप स्क्रूटनी फॉर्म भर देते हो उसके बाद क्या होता है आपके लिए डीबी का कॉल आता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपका कॉल आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आपका जो ऑफलाइन डीबी है, ठीक है, आपको वहां पर बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका ऑफलाइन डीबी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगला उसके बाद क्या होगा जब आपका ऑफलाइन डीबी हो जाएगा उसके बाद क्या होगा आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। फाइनल रिजल्ट आप सबको पता है कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम लगेगा आपका, ठीक है। 1 महीने लग सकता है, 2 महीने लग सकता है। तो फाइनल रिजल्ट हम क्या जुलाई अगस्त को नहीं मानकर तो अगस्त सितंबर तक आपका क्या फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जब फाइनल रिजल्ट आता है तो फाइनल रिजल्ट में क्या होता है जो आपका सचिवालय है, ठीक है, जो आपका सचिवालय है और जो आपका क्या आरपीएससी है, ठीक है। सचिवालय और जो आरपीएससी है
उसके जो स्टूडेंट होते हैं, उसके जो कैंडिडेट हैं होते हैं, उनको तो क्या है, जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है तभी तो क्या है, उनको विभाग मिल जाता है कि उनको कौन से डिपार्टमेंट में जो सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। सचिवालय वाले स्टूडेंट को सचिवालय मिल जाता है, और आरपीएससी में जो स्टूडेंट क्या सेलेक्ट हुए हैं उनको क्या आरपीएससी का डिपार्टमेंट मिल जाता है, ठीक है। और जितने भी बच्चे कुछ स्टूडेंट होते हैं उनको क्या होता है, अपना डिपार्टमेंट बनना होता है, ठीक है। जैसे आपका हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, आबकारी विभाग हो गया, ठीक है, पंचायती विभाग आपका, ठीक है, जितने भी आपके डिपार्टमेंट है उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। फिर हमें क्या डिपार्टमेंट बनने होते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट बनने की जो पूरी प्रोसेस है वो 10-15 दिन की आपकी होती है। जब आपने क्या डिपार्टमेंट फिल कर देंगे आप, उसके बाद क्या होगा, आपको ज्वाइनिंग की एक डेट दे देंगे कि भाई इस तारीख को हम क्या ज्वाइनिंग आपका दे रहे हैं, ठीक है। जब ज्वाइनिंग की डेट हो जाएगी तो आपको क्या है, एक तो पुलिस वेरिफिकेशन और उसके बाद जो आपका मेडिकल है, ठीक है, मेडिकल, दो चीज आपको क्या, जब ज्वाइनिंग की डेट आ जाती है उसके बाद आपको क्या दो चीज करवानी होती है, एक तो पुलिस वेरिफिकेशन है और एक क्या होता है, आपकी जो हेल्थ है उसका क्या मेडिकल होता है, ठीक है। जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, जब आपको फाइनल पोस्टिंग मिल जाती है, और जब फाइनल पोस्टिंग मिल जाती है तो डिपार्टमेंट क्या करता है, आपकी और इंफॉर्मेशन है, जैसे आपका क्या हो गया, आपका बैंक अकाउंट हो गया, ठीक है, आपका पैन कार्ड हो, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पूरी क्या अपने डिपार्टमेंट में सबमिट हो जाती है, क्योंकि डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, आपको सैलरी देना, ठीक है। जो आपकी पेंशन बनेगी वो आपको क्या है, वो डिपार्टमेंट देगा, ठीक है। तो ये सब पूरा काम जो होता है वो क्या डिपार्टमेंट का काम होता है, ठीक है। तो आप सबको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताएं, ठीक है। जब आप डिपार्टमेंट में चले जाते हो उसके बाद आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद आपको क्या डिपार्टमेंट में पोस्ट मिल जाती है, ठीक है। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है। थैंक यू।